साथ नहीं जाओगी, सारी जिंदगी इनके साथ रहोगी, यही मरोगी। जा। क्या करें भैया, ऐसा मत करें। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुझे यूं जलील मत करो, मुझे अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आंटी, आपके घर में कितना कुछ बदल गया। I mean, आपकी बहू घर छोड़कर चली गई, आपका बेटा आपको बिन बताए नहीं बहू लेकर आ गया, बेटे और बहू का रिश्ता खत्म हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। I mean, आपने कोई टेंशन नहीं ली? किस बात की टेंशन? मेरी तो जान छूटी उस बदतमीज लड़की से। ने अब्दुल्ला का बिहेवियर नहीं देखा था? उसे अंदाजा नहीं हुआ कि समीना कैसी थी? बेजोड़ शादियां करके बैठ गए स्टूपिड लोग। हाँ, ये तो है। वैसे हिना बहुत बेवकूफ निकली, शादी को एडवेंचर समझकर सर करने निकली थी, और अब्दुल्ला को देखो, वो हुंडा निकला एक नंबर का, फरीद को मार मार कर उसका हशर कर दिया। हिना की बातों में आ गया था वो मारिया। शुक्र है होश आया उसे। पता है, मैं अपने बेटे के लिए ना जैसी लड़की का सोचती थी ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है मारिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों के लिए ना एक शानदार वलीमा रिसेप्शन देना चाहती हूँ। जी, रिसेप्शन? हाँ, हिना प्लीज चुप हो जाओ। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उसका मकरू चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही कमजोर इंसान निकला। इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? जो कुछ किया फरीद ने किया था, सजा तुम्हें दी। अफसोस, बहुत अफसोस। इसी बात का अफसोस है मुझे। तुम्हारा मिशन तो पूरा हो गया ना, है ना? तुम तो कहती थी ना कि 200-400 रुपए इमदाद करने से किसी गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तुमने अपना चैलेंज पूरा करने के लिए एक फकीर तो क्या, पूरे मोहल्ले की किस्मत बदल डाली। अब देखो ना, उनके पास केटरिंग सर्विस है, गाड़ियों का शोरूम है, सर्विस स्टेशंस हैं। तुम्हारे हाथ क्या लगा? धक्के? एक पल में गिरा दिया उन लोगों ने तुम्हें। तुमने क्या नहीं किया उनके लिए? तुमने फरीद को कितना बुरा भला कहा। फरीद से मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि फरीद ने अच्छा किया जो शादी कर ली। वैसे भी क्या, समीना ने उसकी जिंदगी अजीब रंग कर रखी थी। उन लोगों की ज़हनियत कभी नहीं बदल सकती। गधे पे किताबें लादने से गधा तालीमी याफ्ता नहीं कहलाता है ना। जब तक शानो और अब्दुल्ला को तुम्हारी जरूरत थी, उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और अब दूध से मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। हिना, शानो और अब्दुल्ला को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। हिना, हिना, अम्मा, हिना, हिना मेरी बात हिना। ओए मासी, क्यों शोर मचा रही हो और आई क्यों यहाँ पे? मैं आपके बेटे की शिकायत लेके नहीं आई यहाँ पर। मैं अपनी बेटी से मिलने आई, अपनी बहू से, हिना से। हिना, हिना बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? घर में तो तुम अच्छे भले थे। बस शानो मासी, बस। तुम लोगों ने जितना हिना से फायदा उठाना था ना, उठा लिया। अब तुम्हारा बेटा इसे यहाँ खुद फेंक कर गया है। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुम चलो यहाँ से, निकलो, गेट आउट। कान खोल के सुन ले, ये शानो है, वो शानो नहीं रही, समझी? जरा तमीज से। ए शानो, दिखा इनको अपनी औकात, दे अंग्रेजी में गालियां। शाजिया बेगम, मैं आपसे नहीं बात कर रही, मैं अपनी बहू से, हिना से बात करने के लिए आई हूँ। हिना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? देखो ना, अब्दुल्ला ने जो कुछ किया वो गलत किया, तुम्हें पता तो है वो कितना खार दिमाग है, लेकिन फरीद ने भी जो कुछ किया अच्छा तो नहीं किया ना। अब किस भाई से बर्दाश्त होता है?
बताओ मुझे, किस भाई से बर्दाश्त होता है कि उसका बेनोई दूसरी वाला लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे? क्या करता वो? अपनी औकात में रहो, 2 टके की औरत। सारी उम्र हमारी गुलामी की, हमारे टुकड़ों पे पली, और हमें आके दिखा रही हो। बस, मैं चाहूं ना तो मैं आपको आपके अंदाज में बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, बल्कि आपसे भी ज्यादा मुहज्जब अंदाज में बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बहू का ख्याल है, इसकी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। और ये औरत जिसे आप 2 टके का कह रही है ना, खड़े खड़े खरीद लेगी आपको। क्या समझती हैं अपने आप को आप? इसलिए कि सारे बैंक अकाउंट खाली करके तुमने अपनी औकात बदल ली है। पूछे अपनी बेटी से, पूछे अपनी बेटी से, इसके वालिद का दिया हुआ एक पैसा भी हमने अगर अपनी जात पे लगाया हो तो मेरा नाम शानो नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि रास्ते के सारे कांटे हिना साफ करती रही और तरक्की की मंजिलें हमें दिखाती रही, हम आंखें बंद करके इसके पीछे चलते रहे। हिना ने हमारे ज़हन खोल दिए, मानती हूं मैं, लेकिन हमने इसके अकाउंट खाली नहीं किए। अरे हम तो जाहिल थे, लड़ाका थे, हैं? हमने फिर भी तुम्हारी बेटी को अपने हथेली का छाला बना के रखा, और तुम इज्जतदार लोग क्या किया हमारी बेटी के साथ? क्या दिया उसको? ठीक है ना, देख, मैं मानती हूं कि अब्दुल्ला ने तेरे साथ बदतमीजी की है, तेरा दिल दुखाया उसने, लेकिन तू ये देख के मैं आई हूं, मैं उसकी जगह पर तेरे से माफी मांगती हूँ। चल बेटा, अपने घर चल। देख लिया, हिना नहीं जाएगी। अब निकलो यहां से। नहीं, मैं हिना का जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाने वाली। हिना ने जवाब दे दिया है, अब दफा हो जाओ हमारे घर से। खबरदार, तू जा शानो, मैं देखती हूँ ये तुझे कैसे रोकती है। जा बात कर हिना से, मैं देखती हूँ क्या करेगी तू। आयशा, ये क्या? आप ही? चुप। माँ, उसने मुझे तोड़ दिया, खून कर दिया उस हिना का, जो जिंदगी को एक मिशन की तरह गुजारना चाहती थी। सबके सामने मुझे शिकस्त दे दी जिनको मैं हराना चाहती थी। हाँ बेटा, मैं ऐसी बात नहीं करती, तू देख, मेरा घर तेरे बगैर कब्रिस्तान बन गया, वहां तेरी मासी की कब्र बन जाएगी, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और वो मोहल्ले वाले, उनको क्या जवाब दूंगी? है वो कारीगर, वो मजदूर, वो सारे जिन्होंने तुझे अपना आइडियल बनाया था, उनको क्या कहूं मैं? कह दीजिएगा कि मर गई है ना उनके। कैसी बातें करती है तू? अरे, और आंटी के सामने अब्दुल्ला ने मेरी हस्ती मिटा दी मुझे धक्का देकर। रेत हो गई हूं मैं। अब इस रेत को मट्टी में डालकर क्या करेंगी आप, बताएं? तू बेटा मेरी लाज रख ले। आपसे मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। आप मेरी रानी और मैं आपकी नौकरानी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। आपका जब दिन चाहे आप आए मुझसे मिले, लेकिन अब्दुल्ला को मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं मिलूंगी मैं उससे। आप फरीद से कहें कि वो समीना को तलाक दे दें। जवाब में अब्दुल्ला भी हिना को तलाक दे देगा। इस तरह से अब दोनों के बच्चे उस मासी के चुंगल से निकल जाएंगे। शानू ने फिर से हिना को अपने जादू के शहर में जकड़ लिया है ज़ीरक। वो उसके गले लगकर बिलक बिलक के ऐसे रो रही है जैसे मैंने नहीं, शानू ने उसे जन्म दिया हो। वो फिर उसे बहला फुसला के अपने साथ ले जाएगी। नहीं आपा, कुछ भी हो जाए हिना को इस दफा वापस मत जाने दीजिएगा। क्योंकि हिना अगर दफा चली गई तो उसे बार बार जलील होने की आदत पड़ जाएगी और मासी के घर जिंदगी भर जिल्लत की जिंदगी गुजारेगी। ज़ीरक उसके दिल में जो आएगा ना वो वही करेगी। मैं तो शानो मासी की हैसियत देख के हैरान रह गई हूँ आप ही। अब्दुल्ला जिस गाड़ी में आया वो इस साल का लेटेस्ट मॉडल है।
और शानो के पास भी अपनी गाड़ी है, नई, और ड्राइवर भी है। और वो जो ज्वेलरी उसने पहनी थी वो बहुत कीमती है। सब कुछ हिना की वजह से है आयशा। क्या फायदा, क्या सिला मिला हिना को? खैर जाइए, जाके हिना को रोकिए और हम फरीद को मजबूर करेंगे कि वो समीना को तलाक दे दे। ये अब्दुल्ला भी हिना को छोड़ देगा। कैसे होगा? मैं क्या करूं? वो सब कुछ ना करें, किसी भी तरह से फरीद की जान छुड़ाए समीना से। उसको कहें कि उसको तलाक दे। अम्मा आप भी तो औरत है, आप ही बताएं, जब मर्द नजरों से गिरा दे, हकीर बना दे तो क्या करेंगी? मैं जानती हूँ तू सही कह रही है, अब्दुल्ला की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मुझे यकीन है वो पछता रहा होगा बहुत। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है शानू। फरीद दूसरी शादी कर चुका है, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी को तलाक दे देगा। मैं उस बेटी का गम नहीं लगाऊंगी, लेकिन इस बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसकी बर्बादी को तुम कैसे रोकोगी, जब अब्दुल्ला ने बेकसूर इसको इतनी बड़ी सजा दे दी? समीना की तलाक पे तो हिना का खून ही कर देगा। मैं शिकवा जुबान पे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब्दुल्ला की जगह अगर फरीद होता तो वो क्या करता? फरीद खैराती स्कूल में पढ़ा हुआ जाहिल नहीं है, उसकी घर में बहुत अच्छी तरबियत की गई है। वो और लड़कों की तरह गुंडागर्दी करता नहीं फिरता है, वो बैठकर बात करता है। मेरा बेटा बगैरत नहीं है, बस यही फर्क है अब्दुल्ला और फरीद में। है ना, इससे कहो जाए यहाँ से। दौलत किसी की हैसियत जरूर बदल सकती है, लेकिन औकात नहीं। बस मामा, ये मेरा और अम्मा का मामला है, आप इसमें मत आइए। आप जाएं अपने पढ़े लिखे भांजे के पास, उसकी अयाशी का जश्न मनाएं। और अगर अब आपने एक और लफ्ज भी कहा ना अम्मा को, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हिना बेटा, तू इतना ही ख्याल करती, मेरा तो साथ चल मेरे, चल घर चल। चाहिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं अब्दुल्ला को कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट रुके। ये आपको पेमेंट करना होगी। 1000 लोगों का अरेंजमेंट है और 5 स्टार भी शामिल है इसमें। ये एडवांस लिया था मैंने, बाकी सब तो आप मैनेज कर ही लेंगे। मेरी बेटी ने अपनी सारी दौलत हमारे मुंह पे दे मारी है, अब क्या खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ यहाँ से। ऐसे क्या देख रही हो? बस चुप हो जाओ समीना, उस बेवफा के लिए रो रही हो तुम? फरीद के लिए नहीं रो रही हूं मैं, आपकी बेवफाई का मातम कर रही हूं। हिना के लिए रो रही हूं मैं। कोई ऐसे देता है वफाओं का सिला? मैंने कहा था ना कि मत जाना। मैं जहां से चली थी ना अब्दुल्ला, तूने मुझे जिल्लत के उसी ढेर पे वापस ला के बिठा दिया। अम्मा, मुझे एहसान फरामोशी और नमक रामी से नफरत थी, और तूने मुझे एहसान फरामोश और नमक राम बना दिया हिना के सामने। हमने कौन सा हिना का पैसा खाया? अम्मा, ये सब कुछ हमारी मेहनत की कमाई, खून पसीने से कमाया है हमने। सोच, जरा याद कर,
याद कर उस वक्त को जब तुझे मासी समझ के सब हकारत की नजर से देखते थे, और आज सब झुक झुक के सलाम करते हैं। ये सब हमारी मेहनत का सिला है। नहीं, नहीं हमारी मेहनत, ये सब हिना की इनायत है। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये देख, ये सब कुछ उसने मेरे मुंह पर मारा, सब कुछ उसने मेरे हवाले कर दिया। एक दफा मुझे इसने कहा था कि तुम एहसान फरामोश, उसकी माँ ने मुझे कहा था, तो मुझे आग लग गई थी। अम्मा ये क्या कर रही है तू? लेकिन अब नहीं, अब मैं हिना को बता के रहूंगी कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं सिर्फ माँ हूँ और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये ऐश आराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वापस अपने घर जाना है। नहीं, मुझे वापस जाना है, ये मेरा घर नहीं है। मैं मासी हूँ। सुन शानो, मुझे मासी बन के रहने दो। सब ठीक हो जाएगा। अब अम्मा, शानो संभाल अपने को शानो। नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। मेरा घर। पानी। अरे होश कर। वक्त फरीद, आज तो मैं सेकंड पेमेंट करनी थी और तुम अपनी शादी के चक्कर में फंस गए, बल्कि मुझे भी फंसा दिया। ओह माय गॉड, आज तो उन्होंने सिंगापुर से शिपमेंट भी रवाना करनी थी। अच्छा, वो चेक दो मुझे, हरिया। वही तो देने आया था, लेकिन वो गुंडा वहां पे आ गया। खैर दफा करो उसे। चलो। 2 करोड़। फरीद, मैं तुमसे शाम में मिलती हूँ, ये पेमेंट देगा, ठीक है? हाँ, लेकिन शाम को प्लीज आ जाना, नहीं तो मॉम से बहुत जिल्लत हो जाएगी मेरी। फरीद, तुमने मुझे इतना घटिया समझा है। मैं तुम्हारे साथ इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी, और जब तक मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं हो जाते तब तक मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। और ये झूठ तुमने खुद बोला है, अब संभालो भी इसे खुद। I'm sorry, मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। तुम जानती हो ना कि आई लव यू। ओके, मैं शाम में आती हूँ, ठीक है? ऐसे क्या देख रही हो? ओह माय गॉड फरीद, ये क्या मजाक है ना? अभी इसी वक्त इसको तलाक दो, मैं सारी गोलियां इसके सीने में डाल दूंगी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या किया है? इसने मुझे थोड़ी बताया था कि ये शादीशुदा है। खामोश। फरीद, तुम मुझे जानते हो, मैं गोली चला दूंगी। तलाक दो इसे। फरीद मुझे तलाक दे दो अभी के अभी, तो वरना ये बेवकूफ औरत तो मुझे मार ही डालेगी। हिना, तुम अब्दुल्ला की हमदर्दी के लिए कर रही हो? तुम्हें उसके पास वापस जाना है, तुमने उसकी खातिर ये बंदूक मेरे सीने पे तानी? मैं अब्दुल्ला के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो भी तुम जैसा मर्द है, खुद गर्ज जना परस्त। तुम इसे तलाक देते हो कि नहीं? बोलो, तलाक दोगे कि नहीं? मैं गोली चला दूंगी फरीद, मैं गोली चला दूंगी। रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स, गोली चल जाएगी। मारिया, ये कैसी आवाज थी मारिया? वो क्या
क्या हुआ है? इतनी बदहवास क्यों हो? हुआ क्या, बोलो। आंटी प्लीज पुलिस को बुलाएं जल्दी प्लीज। वो हिना ने फरीद को शूट कर दिया है। क्या? मेरा बेटा फरीद? मेरा बेटा फरीद, फरीद? बेटा क्या हुआ? फरीद? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये तुमने क्या किया पागल लड़की? तुमने अब्दुल्ला का बदला मेरे फरीद से ले लिया? अभी देखिए, इसने मेरे फरीद को गोली मार दी है। बेशरम लड़की, क्या किया तुमने? बिल्कुल ठीक किया है मैंने। इसे कहें कि अभी मारिया को तलाक दे। तुम पागल हो गई हो? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। आपा प्लीज, पहले उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, इसको देखिए। हाँ? इसको हॉस्पिटल हौसला लेके करो, हौसला करो। फौरन निकलो। अभी क्या हो गया मेरे बच्चे को? परेशान नहीं हो आयशा। वहीं रुक जाओ, तुम्हारी वजह से इन्होंने इस पे गोली चलाई है। गोली? भाई, मेरा बेटा। आप आहिस्ता बोले, चुप हो जाए प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं? इस आदमी की वजह से इन्होंने मेरे बेटे पे गोली चलाई है। मैं इन दोनों को गिरफ्तार करवा दूंगी। आप प्लीज, अभी आप इनसे मत उलझें, सिर्फ फरीद के लिए दुआ करें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? मुझे देखना, प्लीज देखने दो। क्या होगा है ना, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तुमने फरीद और उसकी बीवी मारिया पे कातिलाना हमला कर दिया। सोच तो मुझे इस बात का है कि वो बच गया। बस कर दो है ना, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। तुम्हें उन लोगों की औकात पता तो चल गई। 100-200 रुपए से ज्यादा इनकी औकात नहीं है बेटा। अगर इन लोगों को इन पैसों से ज्यादा दे दो ना तो ये काटने लगते हैं। तुम्हें शिकस्त हो गई है। तुमने जो मुझे चैलेंज दिया था ना इना, वो तुम अब हार चुकी हो। शिकस्त मुझे नहीं, आपको हुई है। मैंने जो चैलेंज आपके साथ किया था वो पूरा किया है। आज उस पूरे मोहल्ले से गुर्बत जा चुकी है। और तुम्हारे हाथ क्या आया? सिर्फ जिल्लत। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल और चल के फरीद से और उसकी बीवी मारिया से माफी मांगो। प्लीज बेटा, प्लीज। चलें। डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ जी कैसी है? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? जी वो ठीक है, लेकिन गोली स्किन को छूकर गुजरी है। खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस केस तो है ना। पुलिस केस? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप जानते हैं डॉक्टर साहब, आजकल के नौजवान बस वो खुद अपनी पिस्टल को साफ कर रहा था, गोली चल गई, इसमें पुलिस केस वाली कोई बात नहीं है। पता नहीं कैसे हो गया। वो डॉक्टर साहब वो पापा, अब तो आप मुतमईन है ना, फरीद को कुछ नहीं होगा। अब तो आपने खुद सुन लिया डॉक्टर से। प्लीज आराम करें, बैठे। वो आपने बताया नहीं कि मेरी माँ जी ठीक है ना? लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया है। हमने उन्हें सुकून की दवा दे दी है, अभी थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगी, तो आप उन्हें मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप सच कह रहे हैं ना? आप तसल्ली तो नहीं दे रहे ना मुझे? माँ जी ठीक हो जाएंगी ना? बस पापा आपने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी हिना को यहाँ लाने की? ना हिना को यहाँ लाती, ना वो मासी को इस हालत में देखती, ना सच पूछे तो मैंने तो वकील से कहकर तलाक के कागजात भी बनवा दिए थे। समीना, हिना, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा भाई ये समझता है ना कि वो हिना के दिल में जगह बना लेगा, तो ये नामुमकिन है। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए अस्पताल आया हूँ तो गलतफहमी है आपकी। अंदर मेरी माँ है, बीमार है, उसके लिए आए हूँ यहाँ, समझिए आप? भाई आप चुप करें। हिना, भाई बहुत शर्मिंदा है, तुम प्लीज इन्हें माफ कर दो। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, प्लीज इसकी बात मत करो मुझसे। फरीद तुम्हें तलाक दे देगा। अब कहो अपने भाई से कि हिना को तलाक दे दे। फरीद चाहे मुझे तलाक दे दे आंटी, मगर मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है कि वो हिना को छोड़ देगा। सबके सामने तो धुतकार के चला गया, उससे बड़ी कमजोरी और क्या होगी? मिस्टर अब्दुल्ला, आपकी मदर को होश आ गया है, आप आकर उन्हें मिल लें। वो बार बार किसी हिना को पुकार रही हैं, आप उन्हें भी बुला लें। हिना, तुम नहीं जाओगी? माँ, छोड़ अब्दुल्ला, छोड़ मेरे पैर, जा यहाँ से। तू क्यों आया इधर? मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा। क्या माफ कर दूं तुझे मैं? तूने छोड़ा ही क्या है मेरे पास? मेरा मुंह कालक से भर दिया तूने। एहसान फरामोशी की है, बल्कि उन सब लोगों को शर्मिंदा किया जो दुनिया में नेकी बांटते हैं। फरीद भी यही पड़ा है, जा जाके देख उसे, और हिना को देख, उसने कैसी कुर्बानी दी मोहब्बत के लिए। अपने भाई पे गोली चला दी, और तूने उसको रुसवा किया। क्या किया तूने उसके साथ? तू यहाँ से जा, यहाँ से चला जा। जाता क्यों नहीं है? अम्मा, मेरी बच्ची, तू आजा, इधर आजा। माफ कर दे अम्मा। तूने ये क्या किया? तू क्या जरूरत पड़ी थी फरीद को गोली मारने की? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा लगा कि सब कुछ समीना के साथ नहीं मेरे साथ हुआ है। गोली मारनी थी तो फिर इसको भी मार गोली। ये भी वही मर्द है फरीद जैसा, खुदगर्ज, बेवफा। मार इसे भी। इन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया।
सबकी नजरों में गिरा दिया है मुझे। मगर आपने ये क्या कर लिया है? देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के ना जाइए अब। आप बार बार मेरे सामने हाथ मत छोड़े, मुझे शर्मिंदा मत करें। तू चली गई ना तो मैं तो समझ मारी जाऊंगी। ये तो पत्थर के बुत बने खड़े हैं। एक बार भी इनकी जबान ने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, खुदा की कसम, तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे बगैर अब्दुल्ला अधूरा है यार। हो सके तो मेरी सब की हुई गलतियों के लिए मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है, प्लीज इसे कहो ना मुझे माफ कर दे। इसे कहो मुझे माफ कर दे। चल ना, कर दे माफ। ये है ये सब ऐसी बेवकूफ का दिमाग है, माफ कर दे ना। आइंदा मेरा गला दबा देना अब्दुल्ला, लेकिन उन लोगों के सामने कभी मत गिराना जिनके सामने तुम मेरा गुरूर हो, मेरा फख्र हो। माफ कर दो। चल अब्दुल्ला, चल चल, उनको बोल डॉक्टर को बुला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख कुछ भी नहीं है मुझे। मैं अपनी बेटी को लेकर घर जाऊंगी, है ना? चल घर चले, चल। मैं जाता हूँ। आपा, आप भी कमाल करती हैं। आपको क्या जरूरत है हिना को यहां लाने की? अगर आपको माफी दिलवानी भी थी ना, तो फरीद तो घर आ ही रहा था, वहां करवा लेती। जीरक, मैं पुलिस से खौफजदा हो गई थी। वो बार बार हिना के बारे में पूछने घर आ रही थी, और अगर हिना को साथ ले जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ओहो आपा, आप भी कमाल करती हैं। फरीद को भी अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। वो कोई बच्चा तो नहीं है। और वैसे भी मैंने डॉक्टर को यही कहा था कि फरीद से पिस्टल साफ करते हुए गोली चल गई, बात खत्म हो गई थी। अभी आपको तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन या तो उस घर में हिना रहेगी या मैं। तो इसी बात का तो रोना है। वो हिना ना उस शानों से गले मिल मिल कर रो रही थी। वो कमबख्त मासी ना हिना को अपने साथ ही लेकर जाएगी। आपा, आपने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी हिना को यहां लाने की? ना हिना को यहां लाती, ना वो मासी को इस हालत में देखती, ना। सच पूछे तो मैंने तो वकील से कहकर तलाक के कागजात भी बनवा दिए थे। मगर जीरक, अब क्या होगा? अब जो होगा उसके बाद हिना कभी वापसी के बारे में सोचेगी भी नहीं। संभल के मां। अरे हिना, तू वापस आ गई? ये इनकलाब कैसे आ गया? हर दिमाग का दिमाग जो ठीक हो गया। अम्मा, आप चलें अपने कमरे में, आराम कर लें। और नानी, नजमा से कहिएगा कि अम्मा का खाना कमरे में ही ले आए। और समीना, तुम रोना मत, सब कुछ ठीक कर दूंगी। गोलियां चला नहीं, गोलियां मारकर। चले अम्मा। समीना, जाओ बेटा, अंदर जाके मुंह हाथ धो लो। भाई, आपने आते हुए मुझे फरीद को देखने भी नहीं दिया। उसे देखकर क्या करोगी तुम? छोड़ो फरीद को।
भाई सब कैसे तितर बितर हो गया, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कमबख्त मारी। ए लड़की, अरे कुछ खाने का देगी या नहीं? भूख मर गई तो फिर अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तुम तो हो ही बेमिसाल, बिल्कुल पानी के उस कतरे की तरह जो शबनम बनकर फूल पर टपकता है। तुम ज़हीन भी हो और हसीन भी, और कमबख्त, ये दोनों चीजें मेरी कमजोरी है। बस इन्हीं सब तारीफों की वजह से ना आपने मुझे अपना बनाया। वैसे एक बात जानती हो तुम, कि तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उतनी ही कमाल की एक्टर भी। व्हाट अ परफॉर्मेंस तुमने, फरीद को पता ही नहीं चलने दिया और तुमने तीसरा चेक भी साइन करा लिया। और देखो, उस बेवकूफ ने साइन भी कर दिया, और मैंने शाम को वो चेक अपने जॉइंट अकाउंट में कैश भी करा लिया। मुझे लगता है कि आपको ना अब सिर्फ पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारी जहानत की वजह से तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। हूँ तो मैं ज़हीन, लेकिन कमबख्त उस बेवकूफ फरीद की वजह से मेरी जहानत को भी ना जंग लग जाएगा। उसने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं उसकी बीवी हूँ, और तुम्हारी वो बेवकूफ कजन, वो तो रिसेप्शन की तैयारियां करने बैठ गई। हाँ तो कर दे तो ना, इस बहाने कोई अच्छा और महंगा गिफ्ट ही मिल जाएगा। प्लीज, अब इस झूठ को निभाने के लिए मुझे फरीद के साथ रहना पड़ेगा, उसके बेडरूम में। तुम बर्दाश्त तो कर लोगे ना, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे पता है ये तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन बीवी किसी और की। बुरा तो मुझे बहुत लगेगा, लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी देर।